सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसको हम 6 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इटियोलॉजी, थर्ड पैथोजेनेसिस, फोर्थ पैथोलॉजी, फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स एंड सिक्स्थ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसका। सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? क्रोनिक इंसीडियस प्रोसेस होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड रहता है। क्रोनिक होता है मीन्स 3 महीने से ज़्यादा में होता है। इंसीडियस होता है धीरे धीरे होता है और कैरेक्टराइज्ड रहता है जक्स्टा एपिथेलियम डिस्पोजिशन से। तो एपिथेलियम के पास डिपोजिशन होता है फाइब्रस टिश्यू का और ओरल कैविटी और फेरिंग्स में इसका डिपोजिशन होता है। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज chronic insidious process characterized by juxtaepithelial deposition of fibrous tissue in oral cavity and pharynx. देन सेकेंड etiology क्या होती है इसके 7 हेडिंग्स हैं इसमें। फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सेकेंड टोबैको चूइंग, थर्ड एरिका नट्स, फोर्थ अल्कोहल, फिफ्थ न्यूट्रिशनल, सिक्स्थ इम्यून प्रोसेस एंड सेवन्थ मल्टीफैक्टोरियल। तो फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आता है इसमें। तो इस पूरे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा देखा जाता है हाई रिस्क होती है इसकी, जैसे कि ल्यूकोपेकिया, एथ्रोप्लेकिया, ये सब। एजुकेशन, डाइट और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है ये एक्चुअली, और मेडिकल केयर की एक्सेस से। देन सेकेंड टोबैको च्यूइंग में तो ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है क्योंकि लीजन्स ल्यूकोप्लेकिया के लीजन्स में भी जैसे होता है ये। देन थर्ड एरिका नट्स मतलब सुपारी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर वो अकेले ही चबाए या फिर टोबैको के साथ या पान के फॉर्म में, तो किसी में भी वो डेंजरस ही होगा। फोर्थ अल्कोहल होता है। अल्कोहल अगर ड्रिंक करते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है ल्यूकोपेकिया की रिस्क। देन फिफ्थ न्यूट्रिशनल कॉजेज़ होते हैं, तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम कम ले रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। देन सिक्स्थ इम्यून प्रोसेस की वजह से होता है। इम्यून प्रोसेस में क्या, अगर ना इम्यून रिएक्शंस रहते हैं एरिकोलिन के अगेंस्ट एरिका नट्स में सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन, तो वो भी एक ग्लोबलाइज्ड कोलेजन डिसऑर्डर या एक ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं ओरल कैविटी में। सेवन्थ मल्टीफैक्टोरियल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ ऑपरेट करते हैं, जैसे बीटल नट च्यूइंग हो गया, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, साथ में डाइटरी डेफिशिएंसी भी है, तो ये सब। ना थर्ड पैथोजेनेसिस को हम फिगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इसमें अर्ली केसेस और एडवांस्ड केसेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एडवांस्ड केसेस में सीवियर फाइब्रोसिस और वस्कुलैरिटी लॉस हो जाता है। अर्ली केसेस में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स, ईओसिनोफिल्स, ये सब दिखता है। तो इसका हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें क्या है, अरेका नट मान लो च्यू किया पेशेंट, तो उसमें कलेक्शन हो जाएगा एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स का और मैक्रोफेजेस का सब एपिथेलियल लेयर्स में ओरल म्यूकोसा के। उसके बाद दो चीज़ें हो सकती है, एक तो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स एक्ट करेंगे, दूसरा मैक्रोफेजेस एक्ट करेंगे। तो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को, और दूसरा फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स में मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट भी हो जाएंगे, तीसरी चीज़ ये करेंगे। और साथ में मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद ये दो चीज़ें हो गई, तो एक तो रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइंस और दूसरा फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो अगर एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइंस का प्रोडक्शन कम हो गया तो कोलेजनेस कम फॉर्म होगा और उससे क्या होगा, कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड, अगर फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो मीसेनकाइमल सेल्स पे ऐड करेंगे। मीसेनकाइमल सेल्स मतलब क्या होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जिनमें सेल्फ रिन्यू होने की कैपेबिलिटी होती है और मल्टी न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं, तो उन पर एक्ट करेंगे। और उससे क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो जाएगा। प्रोलिफरेट करने के लिए मेनली यूज़ होता है मीसेनकाइमल सेल्स। तो जब प्रोलिफरेट हो जाएगा तो फिर कोलेजन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये शो किया है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स टू एरिका नट्स इन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड पॉसिबल पैथोजेनेसिस, ये होता है पैथोजेनेसिस। देन फोर्थ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ना मेन फाइब्रो इलास्टोटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, लैमिना प्रोप्रिया में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं, और साथ में एपिथेलियल एट्रोफी, ये सब भी हो जाता है। नाउ फिफ्थ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट एज एंड सेक्स है, सेकेंड सिम्टम्स है, तो ये दो हेडिंग्स हैं। तो एज एंड सेक्स क्या है, कोई एज और सेक्स पर्टिकुलरली इम्यून नहीं रहता है इसके, लेकिन मेनली ये 20 to 40 ईयर्स को अफेक्ट करता है। देन सेकेंड
सिम्टम्स में फर्स्ट है इंटॉलरेंस टू चिलीज, सेकेंड माउथ सोरनेस, थर्ड वेसिकुलर इरप्शन, फोर्थ डिफिकल्टी टू ओपन माउथ, फिफ्थ डिफिकल्टी टू प्रोड्यूस टंग। अच्छा, थर्ड फाइंडिंग्स भी है ना क्लिनिकल फीचर्स में। तो इंटॉलरेंस टू चिलीज और स्पाइसी फूड खाने में दिक्कत होती है, तेल मसाले ये सब खाने में, मिर्ची खाने में। सेकेंड माउथ की सोरनेस, माउथ में पेन होता है और कांस्टेंट बर्निंग सेंसेशन रहता है, जलने जलने जैसा लगता है। थर्ड वेस्कुलर इरप्शन बार बार होता है पैलेट और पिलर्स में, छाले बार बार आ जाता है। फोर्थ डिफ़िकल्टी टू ओपन माउथ पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाता है पेशेंट माउथ को। एंड फिफ्थ टंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, डिफ़िकल्टी होता है इसमें, टंग को बाहर नहीं निकल पाता, जीभ बाहर नहीं निकल पाता। थर्ड है फाइंडिंग्स में OSF मोर मार्क्ड होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्ड होता है सॉफ्ट पैलेट में, फॉशल पिलर्स में, बकल म्यूकोसा में, एंड फोर्थ ट्रिस्मस होता है। तो ओरल सबमिकस फाइब्रोसिस सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पैलेट में आता है। फॉशल पिलर्स मतलब क्या, जो सेपरेट करते हैं ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स को। और थर्ड बकल म्यूकोसा में मार्क्ड रहता है, बकल कैविटी की जो म्यूकोसा होती है। एंड फोर्थ ट्रिस्मस भी होता है, जॉ को ओपन नहीं कर पाता है पेशेंट। देन सिक्स्थ है ट्रीटमेंट में फर्स्ट मेडिकल है और सेकेंड सर्जिकल है। तो मेडिकल में फर्स्ट स्टेरॉइड्स है, सेकेंड अवॉइड इरिटेंट, थर्ड ट्रीट एग्जिस्टेंट एनीमिया, एंड फोर्थ एनकरेज जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेस। तो स्टेरॉइड्स देते हैं पहले, टॉपिकल इंजेक्शन देते हैं और जो सिस्टमिक से ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये। तो डेक्सामेथासोन देते हैं हाइलेस के साथ, सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है और ट्रिस्मस को रिलीव करता है, जॉ ओपन करने में जो दिक्कत होती है उसको रिमूव कर देता है स्टेरॉइड। देन सेकेंड इरिटेंट फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, जैसे कि एरिका नट्स, पैन, टोबैको, ये सब। देन थर्ड ट्रीट करते हैं एक्जिस्टेंट एनीमिया को या विटामिन डिफिशिएंसीज अगर कुछ है तो उसको। देन फोर्थ एनकरेज करते हैं जॉ ओपनिंग की एक्सरसाइजेस को। देन सेकेंड सर्जिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट सिंपल रिलीज है फाइब्रोसिस का और स्किन ग्राफ्टिंग, सेकेंड बायलैटरल टंग फ्लैप्स, थर्ड नीजोलैबियल फ्लैप्स, फोर्थ आइलैंड पैलेटल म्यूकोपैरेस्ट्रल फ्लैप, फिफ्थ बायलैटरल रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, सिक्स्थ सर्जिकल एक्सीजन बकल पैड क्राफ्ट, सेवन्थ सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया फ्लैप एंड स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, एट्थ कॉर्नोइडेक्टमी एंड टेम्पोरल मसल मायोटोमी। तो फर्स्ट फाइब्रोसिस को सिंपल रिलीज कर देता है और स्किन की ग्राफ्टिंग कर देता है, हाई रिकरेंस रेट होता है इसमें। देन सेकेंड बायलैटरल टंग फ्लैप्स, इसमें फ्लैप डिवीजन की ज़रूरत होती है सेकेंड स्टेज में। देन सेकेंड दोनों तरफ टंग का फ्लैप लगा देते हैं सेकेंड पोजीशन में। थर्ड नीजोलैबियल फ्लैप्स, नोज़ और लिप्स का फ्लैप लगा देते हैं, तो ये स्मॉल रहते हैं कवर करने के लिए डिफेक्ट को पूरी तरह से। थर्ड आइलैंड पैलेटल म्यूकोस्ट्रियल फ्लैप, तो पैलेट का फ्लैप लगा देते हैं, ये ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ये सब पे बेस्ड रहता है। फिफ्थ बायलैटरल रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, रेडियल फोरआर्म के फ्री फ्लैप को लगा देते हैं बायलैटरल दोनों तरफ के। देन सिक्स्थ सर्जिकल एक्सेशन कर देते हैं और बकल फैट के पैड को ग्राफ्ट कर देता है। ना सेवन्थ सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया का फ्लैप लेते हैं और स्प्लिट स्किन का ग्राफ्ट को लगा देता है। देन एट्थ कोरोनोइडेक्टमी, कोरोनोइड को रिमूव करते हैं एंड टेम्पोरल मसल में ओपनिंग बनाते हैं। तो ये था सबमिकस फाइब्रोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।